हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और अपनी तीसरी प्रश्नावली समाप्त हो गई थी और आज अपन चौथी प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। चौथी प्रश्नावली है अपनी आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। और चौथी प्रश्नावली में अपने जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। वर्त आलेख या पाई चार्ट। वर्त आलेख या पाई चार्ट। देखो, पाई चार्ट और वर्त आलेख, एक वर्त के रूप में कोई भी सामग्री को दर्शाना, ठीक है। वर्तीय चार्ट के रूप में किसी भी वस्तु को दर्शाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पाई चार्ट। ठीक है। अब इसको पाई चार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्तीय है और वर्त में इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई, है ना। इसलिए इसे पाई चार्ट कहते हैं, है ना। और इसका कोण कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा कोण कितना होता है? 360। हाँ, 360 डिग्री। कोण कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। तो पाई चार्ट में दर्शाते हैं। अपने से बोला जाए कि राम अंग्रेजी 3 विषय पे बात करते हैं। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है और ये गणित है। ठीक है। राम ने इंग्लिश में 40 अंक प्राप्त किए और हिंदी में उसने 60 अंक प्राप्त किए और मैथ में उसने 50 अंक प्राप्त किए। ठीक है। तो पूछा जाए कि मैथ में उसने कितने डिग्री अंक प्राप्त किए, तो क्या करेंगे? 40 और 60 100, 150 बटा 360। ठीक है। 150 तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये डिग्री का मान ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इस पाई चार्ट के रूप में दर्शाना क्या होता है? इस वर्ग के रूप में दर्शाना किन्हीं भी चीजों को, तो उसे क्या बोलेंगे? पाई चार्ट। ठीक है। अब देखो, ये पूछे कि इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो 40 है और कुल कितना हो जाएगा? 40 से 60, 150। ठीक है। आगे बात समझ में? इंग्लिश कितना है? 40 बटा 150। अनुपातिक पूछे तो अब करते हैं सवाल, है ना।
किसी शहर के युवा व्यक्तियों ने के एक समूह का, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। अपने पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि संगीत को कितने लोग पसंद करते हैं ना। अब देखो, 20% उपशास्त्रीय। कौन सा? उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय। और 10% शास्त्रीय। और 30% लोक। और 40% मनोरंजक। ठीक है। ओके। अब इसमें पहला पूछ रहा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, ये पूछ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे दे रखा है परसेंट, है ना, ये परसेंट है ना पूरा, 40% है ना। अब देखो 10% शास्त्रीय है। क्वेश्चन में दे रखा है शास्त्रीय 20 व्यक्ति ने सर्वे, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, है ना। 10% बराबर कितना है? 20। ठीक है। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 20/10। 20/10। तो 10 का भाग इसमें देंगे तो 1% बराबर 2। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, मतलब कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो देखो कुल कितना है, कुल को जोड़ो, 10 और 20 30, 30 और 40 70, 70 और 30 100 है ना। तो देखो आता है कुल व्यक्तियों का की संख्या, देखो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 × 2 बराबर 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। 200 व्यक्तियों का सर्वे 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। आ गया उत्तर। क्या करना है? 10% शास्त्रीय दे रखे हैं, है ना। तो 10% शास्त्रीय दे रखे हैं कितने? 20। तो 1% निकालने के लिए 10 का भाग दे देते हैं, है ना। और 1% निकलाया तो 100% का मान निकाल सकते हैं अपन। भाई 1% 2 है तो 100% कितना हो जाएगा? 200। 1% 5 है तो 100% 500। आ गई बात समझ में? तो ठीक है, पहला सवाल हो गया अपना ये। क्वेश्चन पहले का कौन सा है? पहला उतारो। इतना ज्यादा कठिन नहीं है, अपने को पाई चार्ट में दर्शाना है।
वर्त का क्षेत्रफल पाई में निकालते हैं ना, वर्त का परिधि 2 पाई आर होती है ना, पाई में ही सबका कार्य होता है, ठीक है, इसलिए इसे पाई चार्ट कहते हैं, वर्त के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए इसे क्या पाई चार्ट इसलिए कहते हैं। पाई चार्ट का नाम आते ही अपने को वर्त के जैसे आंकड़ों में दर्शाना है। भैया इनका अंदर भी तो लिख सका ना। हाँ, अंतर भी लिख सकते हैं, लेकिन पूछा जाए तब अंदर 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 भी लिख सकते हैं। अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, कोई दिक्कत। लिख लिया। हाँ, अब इस पाई चार्ट में देखो किस प्रकार का संगीत सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मनोरंजक। कौन सा पसंद करते हैं? मनोरंजक। तो दूसरे में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला कौन सा हो जाएगा? मनोरंजक। ज्यादा 40% मनोरंजक को पसंद करते हैं। आ गया समझ में? अगला पूछ रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी, कितनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? हाँ देखो, कोई कंपनी 1000 सीडी बनाए, तो देखो तीसरा सवाल, 1000 सीडी बनाए, कुल कितनी सीडी? 1000 सीडी लिखते थे इंग्लिश में, सीडी है ना, 1000। भैया हिंदी में भी तो लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हिंदी में। अब देखो कुल सीडी 1000 है ना, तो कुल परसेंट का भाग दे देंगे, कुल परसेंट कितना है? 100। कुल परसेंट 100। 100, तो 1% सीडी बराबर 1000/100, ठीक है, बराबर कितना आ गया? 10। 1% के लिए कितनी सीढ़ियां बन रही है? 10। तो देखो अब यहाँ पे सबका आंसर लिखेंगे। उपशास्त्रीय 20% है, कितने? 20% बराबर 20% इंटू 20 इंटू 10, तो शास्त्रीय के लिए कितनी सीढ़ियां बनेगी? 200। मनोरंजक मनोरंजक 40% है, तो 40% बराबर 40 इंटू 10 बराबर 400। और ये 30% है, लोक वाली 30% है, तो 1% बराबर 10 है, तो 30% बराबर 30 इंटू 10 300। और बचा क्या? शास्त्रीय।
शास्त्रीय 10% है, तो 10 इंटू 10 बराबर 100। तो देखो 200 सीढ़ियां तो शास्त्रीय में, और मनोरंजक में 400 सीढ़ियां, और लोक में 300, और शास्त्रीय में 100 सीढ़ियां। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। हाँ, तो इसका उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। भैया एक वाई है, एक वाई है वहाँ। नहीं, तो 1%। 1%। उतार लियो या उतार लिया। हाँ, ये पूरा करेगा धीरे 20%। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में अपने को ऋतुओं का चार्ट दे रखा है ना। 3 ऋतुओं, वर्षा, सर्दी और गर्मी। 360 व्यक्तियों का समूह है, और जो 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र दर्शाया गया अपने को। ऋतु और मतों की संख्या। मतों की संख्या। तो ग्रीष्म ऋतु में 90, ग्रीष्म ऋतु को 90 लोग पसंद करते हैं, और वर्षा ऋतु को 120 लोग, और शीत ऋतु को 150। तो इसको पाई चार्ट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। 3 ऋतु हैं तो इसके कितने खंड करेंगे? 3, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु यहां पे लिख देते हैं ग्रीष्म, और ये हो गई अपनी वर्षा, और ये शीत। शीत को करते हैं 150, और वर्षा को 120, और इसको 90, ठीक है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? पहला तो सबसे अधिक मत किसी को मिले? शीत ऋतु को। तो ग्रीष्म ऋतु के 90/360, तो क्या हो गया? 1/4। कितना डिग्री हो गया? 1/4। दूसरा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में, वर्षा ऋतु कितने मत बने? 120। तो 120 में 360 का भाग दे देंगे,
बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। 1/3 आ गया। और अपना शीत ऋतु बराबर 150/360, 1/2 आ गया। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात हो गया। ठीक है, अपन ने पाई चार्ट खींच दिया, इसको पाई चार्ट में दर्शा दिया ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन अपना ये है, इसका इस तरीके से दर्शाना है। अब 1/4 कितना होता है, 90 डिग्री। और ये 1/3 120 डिग्री। और 1/2 180 डिग्री। ठीक है। अरे 150 डिग्री हो गई, 150 डिग्री। एक अंक बराबर 1 डिग्री है, तो 90 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 120 डिग्री। ठीक है। हो गया। हाँ। अगला सवाल, चौथा। तीसरा। इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। हाँ। एक अंक बराबर 1 डिग्री है, तो 90 अंक बराबर 1 बराबर 90 डिग्री है ना। और यहाँ पे 120 अंक है। अब भैया यहाँ पूरा डलता है। 120 अंक इंटू 1 डिग्री बराबर 120 डिग्री। और इसको 150 इंटू 1 डिग्री बराबर 150 डिग्री। सब गलत है, सब कुछ गलत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उतार लिया। क्वेश्चन
तीसरे में अपने को सारणी दे रखी है, निम्नलिखित सूचना दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है ना। नीला, हरा, लाल, पीला। नीला, हरा, लाल, पीला। पीला। ठीक है। नीले को 18 लोग पसंद करते हैं, कितने? 18। हरे को 9, लाल को 6 और पीले रंग को 3। कुल कितने लोग हैं? 36। कुल कितने लोग हैं? 36। ठीक है। कुल 36 है। तो अपने को पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको पाई चार्ट खींचिए। इसका पाई चार्ट ही खींचना है बस। देखो ये बन गया पाई चार्ट। कितने रंग है? 4। तो कितने सेक्शन करेंगे इसके? 4। 18 थोड़ा ज्यादा है तो 18 वाला क्या कर देंगे? थोड़ा बड़ा। ये 9। ठीक है। अब देखो नीला हो गया 18। नीला कितना है? 18। हरा 9 और लाल 6 और पीला 3। ठीक है। पीला 3 हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा। प्रत्येक त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। इसके साइड में दे रखा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। तो देखो कुल योग कितना है? 36 और पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री। 36 बराबर 360 डिग्री। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 36। तो 1 बराबर कितना आ गया? 10। 10 आ गया ना। तो देखो अब इसका नीले वाले का देखते हैं अपन। नीले वाले का त्रिज्यखंड का आनुपातिक है ना, नीले वाले का। तो 18 है नीला, तो 18 इंटू 10 कितना आ गया? 180। कितना हो गया? 180। 180 डिग्री में कौन आ रहा है? नीला। तो 180 बटे कुल कितना है? 360। तो अनुपात क्या आ गया? 1/2। 0 से 0 कट गया और 18 दूना 36। 1/2 अनुपात किसका आ गया? नीला। अब देखते हैं हरा का। हरा कितना है? 9। 9 इंटू 10 90 है ना। और 90 में 360 का भाग दे देंगे तो क्या अनुपात आ गया? 1/4। ठीक है। लाल का देखते हैं। लाल कितना है? 6। 6 को 10 से गुणा किया 60। 60 बटा 360 बराबर कितना आ जाएगा? 1/6। 1 रह गया कौन सा? पीला। 3 इंटू 10 बराबर 30 और 30 में 360 का भाग दे देंगे। कितना आ गया? 3 1 ऊपर और नीचे 12। 1/12। ठीक है। आ गया अनुपात। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
9 गुणा 0। पाई चार्ट में अपना डिग्री भी दर्शा देते हैं। ये कितना डिग्री आया? 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है ना। 90। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। और अपन ने अनुपात भी निकाल दी। ठीक है। अगला सवाल करते हैं। बताइए। ठीक है। अगला चौथा सवाल। इसमें अपने को एक पाई चार्ट दे रखा है, उसमें विषयों का आंकड़ा दर्शाया गया है। ये पाई चार्ट है। पांच विषय, 1 2 3 4 5, वही ना। अब देखो सामाजिक ज्ञान 65 डिग्री है। कितना डिग्री? 65 डिग्री। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान है 80 डिग्री। विज्ञान कितने हैं? 80 डिग्री। 70 डिग्री हिंदी, ऐच लिख देते हैं हिंदी को ना। अंग्रेजी 55, इंग्लिश और गणित 90 डिग्री। कितना? 90। हाँ। किसी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? ठीक है। तो अपने को बताना है किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए। तो किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए? किसी में ही नहीं किए हैं। यहाँ पे डिग्री में दे रखा है। ठीक है। अब देखो कुल अंक कितने प्राप्त किए? 540। कुल अंक कितने प्राप्त किए? 540। हाँ। कुल अंक बराबर 540। ठीक है। और देखो इनका योग 540 अतः 1 डिग्री बराबर 540 बटे 360। 0 से 0 गया और इनको काट देंगे किससे? 54 9 छिकी 54, 9 चौक 36 और 2 से कट गया 3/2 बराबर क्या आ गया? 3/2। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया? 3/2। हाँ। तो अपने को चेक करना है कि किसमें 105 अंक प्राप्त किए। तो देखो यहाँ पे 90, 1 डिग्री 3/2 है, तो 90 को 3/2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 90 को 2 से काटा 45 और 45 दिया 105
मतलब उसने गणित में ही 105 अंक प्राप्त किए। अच्छा ये बात है। अतः अतः गणित विषय में, गणित विषय कितना है 90 डिग्री, तो 90 इंटू 3/2, ठीक है। और 2 से इस 90 को काट देंगे, कितने बार 45, आधा हो जाएगा 45 इंटू 3, और 45 इंटू 3 करेंगे, 3 पंजो 5 तिया 15, यहाँ से लगे 4 तिया 12 और 1 13। गणित में 135 अंक प्राप्त किए। इसमें चेक करते हैं सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन है ना, सामाजिक अध्ययन अब देखो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री में 135 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे 80 डिग्री में सामाजिक अध्ययन चेक कर लेते हैं, चलो सबके निकाल लेते हैं कितने कितने अंक प्राप्त किए। 65 इंटू 1/3, ठीक है। अब 3 से 65 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। 65/3 अंक किसमें प्राप्त किए? सामाजिक अध्ययन में। विज्ञान में, विज्ञान में देखते हैं 80 इंटू 1/3, ठीक है। तो 80/3 किसमें अंक प्राप्त किए? विज्ञान में। अरे 2/3 है, 2/3, तो यहाँ पे 65 दूना 130/3, ठीक है। तो 105 अंक किसमें प्राप्त किए? गणित में। 3/2 है यार, गलती हो, 3/2। अब देखो 65 दिया 105, नहीं 65 दिया कितने हो जाएंगे? 5 दिया 15, हासिल लगी 1, और 6 दिया 18 रे 19, तो 195/2, ठीक है। और इसमें विज्ञान में विज्ञान बराबर 80 इंटू 3/2, 2 से कट गया 40, ठीक है। 4 दिया 12, तो 120 अंक किसमें प्राप्त किए? विज्ञान में। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में 70 इंटू 3/2, 2 से कट गया है 35 बार, और 35 को 3 से गुणा किया तो 5 तिया 15, और हासिल लगे 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो मिल गया ना। किसमें अंक प्राप्त किए 105? हिंदी में। अतः हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। लगा लिया पता? उतारो इसको।
निकाल लिया। इसका दूसरा देखते हैं। दूसरे में पूछ रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखो गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखो हिंदी का अंक कितना है 105 और गणित का कितना है 135। तो दूसरा हम देखते हैं 30। दूसरे में क्या करेंगे, गणित में से हिंदी को घटा देंगे। गणित माइनस हिंदी। तो गणित में कितने हैं 135 और 105 बराबर कितने आ गए 30 अंक। तो गणित में कितने अंक प्राप्त किए अधिक 30। गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। आपको प्राप्त करने हैं, ठीक है। इसने गणित में हिंदी से 30 अंक ज्यादा प्राप्त किए तो अपने को भी प्राप्त करने हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि सामाजिक ज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। सामाजिक ज्ञान और गणित और विज्ञान और हिंदी। अब देखो सामाजिक ज्ञान और गणित, गणित और सामाजिक ज्ञान का योग कितना हो जाएगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, हाँ नहीं, गणित और सामाजिक ज्ञान का योग विज्ञान और हिंदी से कितना, विज्ञान और हिंदी, हाँ विज्ञान और हिंदी नीचे ही है, और गणित और सामाजिक ज्ञान, विज्ञान और हिंदी का तो 225, विज्ञान और हिंदी का कितना हो जाएगा 225। तीसरा हम देखते हैं, विज्ञान प्लस हिंदी कितना हो गया 225। और गणित और सामाजिक ज्ञान अध्ययन का कितना हो जाएगा 135 और 195। इनको देखते हैं 135 प्लस 195 बटा 330 2। तो क्या करेंगे, इससे 2 को गुणा कर देंगे, ये जुड़ जाएगा। ये सामाजिक ज्ञान 65 ही है क्या, 65 ही है, बटे में आ रहा है जुगाड़ यहाँ तो। एक 135 270 बटे 195 बटा 2। तो 195 और 270 कितने हो जाएंगे 5 7 और 16 और 465 बटा 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, गणित और क्या आ गया ये गणित और एसएसटी, हाँ गणित और सामाजिक ज्ञान, मैथ प्लस एसएस।
ठीक है। अब क्या करेंगे, 465 बटा 2 माइनस 225 को कर लेंगे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 465 में से 225 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 450, 465 माइनस 450 बटा 2 तो कितना बचेंगे, 15 बटा 2 मतलब 7.5 अंक बचेंगे। हाँ, भैया 7.5 अंक का अंतर है। भैया या कौन की तरफ है, या की तरफ है या की तरफ है? कौन सा, या ये 450 आ गया ना, 2 से गुणा कर दिया इसको, 225 इंटू 2 करेंगे, एक लगा के लघुत्तम नहीं लेगा क्या, तो 450 हो जाएंगे ना। 225 से 225 कितने हो जाएंगे, ये किसका है, इसका है इसका? 465 इसका है, 465 बटे 2, हाँ ठीक है। 7.5 उतार, 7.5 नहीं 4.1। 7.5 उत्तर आ गया ना। उत्तर मैं सोच रही हूँ प्रश्न ना बोले, लास्ट प्रश्न। तीसरे में देखते कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तीसरे में अधिक है, 7.5 अधिक है, ठीक है। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस प्रश्नावली का, है ना। यहाँ पे गणित कितना अधिक है, 7.5 अधिक है ना। ये पूछ रहा था कि है कि या नहीं है, तो इसमें हाँ अधिक है, 7.5 अंक। अगला 5वां देखते हैं। पांचवें में अपने को एक छात्रावास की सारणी दी गई है ना, विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये सारणी है अपनी, यहाँ पे भाषा, विद्यार्थियों की संख्या, संख्या। अब देखो, अंग्रेजी हो गया, ये मराठी, मराठी और ये तमिल, तमिल के बाद बंगाली, ये आप तो लाइन खींचे, ठीक है। योग, हाँ यहाँ पे हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली,
एक छात्रावास में सर्वे किया गया है ना, तो उसमें जो भाषाएं आती हैं, बोलने आती हैं, तो उनको लिख लिया। 40 भाषाएं, हिंदी भाषा कितने विद्यार्थी को आती है? 40। और अंग्रेजी 12 विद्यार्थियों, और मराठी 9 विद्यार्थियों, तमिल 7 विद्यार्थियों, और बंगाली कितने को आती है? 4। विद्यार्थियों का योग कितना है? 72 दे रखा है। कितना? 72 दे रखा है। ठीक है, अपने को इसको पाई चार्ट में दर्शाना है। ठीक है, ओके। तो देखो पाई चार्ट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 सेक्शन करने। इसमें हिंदी का सेक्शन क्या रहेगा? बड़ा। इसमें आ गई हिंदी। ठीक है, फिर अंग्रेजी, फिर आ जाएगी मराठी, तमिल, फिर तमिल, बंगाली, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें आ जाएगी अंग्रेजी, फिर मराठी, फिर तमिल, और अगला बंगाली। बंगाली। अब देखो हिंदी कितने करते हैं? 40, और अंग्रेजी 12, मराठी 9, तमिल 7, और बंगाली 4। ठीक है, अब अपन इनका योग 72 है। कितना? 72 है। तो इनका कोण भी ज्ञात कर देते हैं ना, पूछा नहीं है लेकिन कोशिश कर लेते हैं। 72 कि कौन सी भाषा कितनी परसेंट है, कितनी डिग्री है, तो 360 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब 360 को इसको काट दिया, 36 दूना 72, और 36 ढाई 360, तो 2/10 बराबर क्या आ गया? 1/5। 1/5 मतलब एक विद्यार्थी बराबर कितना कोण बन रहा है? 1/5। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1/5। तो 40 विद्यार्थियों क्या करेंगे? 40 इंटू, अच्छा हिंदी बराबर 40 इंटू 1/5। तो हिंदी का कोण कितना होगा? 8 डिग्री। कितना होगा? 8 डिग्री। आठ डिग्री कैसे होगा? अभी आपने बोला 8 डिग्री। कुछ गलती होगी। गलती होगी। अब वो तो नहीं। 360/72 होगा, है ना? 1 डिग्री बराबर 360/72। तो देखो 72, अब 72 है, इसको काट दिया 36, 36 ढाई 360, और 36 दूना 72, तो कितना आ गया? 5 आ गया, है ना? एक व्यक्ति बराबर कितना कोण आ गया? 5 डिग्री। ठीक है, तो 40 व्यक्ति का कितना होगा? 40 इंटू 5 बराबर 200 डिग्री। हिंदी का कोण कितना आ गया? 200 डिग्री।
और इंग्लिश का कितना आ जाएगा 12 पंजो 60 डिग्री। मराठी का 9 पंजो 45 डिग्री। तमिल का 7 पंजो 35 डिग्री और बंगाली का 20 डिग्री। 4 पंजो 20 हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है। और परसेंट ज्ञात करें, है ना, परसेंट। भैया हिंदी की अभी भी आती है क्या? हिंदी की 200 डिग्री है ना। हाँ तो फिर लिखो ना। लिख दिया, ऊपर लिख दिया। अब परसेंटेज ज्ञात करें। 100% बराबर 72। ठीक है। 1% बराबर कितना हो जाएगा 72/100। ठीक है। तो हिंदी का परसेंट ज्ञात करते हैं। आता है हिंदी का एच का 72/100 इंटू 40। ठीक है। 40 0 से 0 कट गई और इस 2 से 1 कट गया 2 बार, ये 5 बार। 72 दूना 144 बटा 5%। 144 बटा 5%, या 5 का भाग दे लो। 5 दूनी 10, बच गए 4, है ना। 44 हो गई। 8 पंजो 40, बच गए 4, पॉइंट लगाए 0 40। 28.8%। हिंदी का परसेंट क्या आ गया 28.8%। अंग्रेजी का ऐसे गुणा कर लेंगे, है ना, तो अंग्रेजी का परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने परसेंट की बात कर ली, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली 5.2 के साथ, सॉरी 4.2 के साथ। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें।